जैसे घर परिवार को मजबूत बनाने के लिए धन पैसा एकता की जरूरत है, उसमें भी सद्बुद्धि ही कहना पड़ेगा, सुबुद्धि की ही जरूरत है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए चारों तरफ देखो तो सद्बुद्धि ही दिखाई देती है उन्नति के साधन में। सद्बुद्धि नहीं है तो पैसा कमाकर क्या करेंगे, कहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। सद्बुद्धि नहीं है तो शादी ब्याह करके क्या करेंगे। सद्बुद्धि नहीं है तो नौकरी में जाकर के क्या करेंगे, फजीहत हो जाएगी। वहां भी आपको सद्बुद्धि की जरूरत है। चारों तरफ सद्बुद्धि नहीं है तो खेती किसानी भी नहीं कर पाएंगे। और सुखी जीवन जीने के लिए तो सद्बुद्धि की महान जरूरत है। ये बुद्धि तो बहुत हो गई है लोगों के पास, बहुत सब बुद्धिजीवी हैं। ये बुद्धिजीवी लोग तो और ये देसी वसी सब हुआ के शराब नहीं पीते हैं, ये और फिर हीरोइन ढूंढेंगे। हीरोइन तो जानते होंगे, एक नशा होता है, सब लोग नहीं जानते होंगे, नया नाम है। ऐसा नशा करेंगे तो चारों तरफ सद्बुद्धि की जरूरत है। आप सब लोग भक्त हैं, कोई शायद ना हो अपने को ना मानता हो कि नहीं नहीं मैं भगत नहीं हूं। भक्तों के बच्चे हैं अथवा दीक्षित भक्त हैं कहीं ना कहीं से, तो परिभाषा तो जानना ही चाहिए कम से कम। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति माने क्या होता है, उससे लाभ क्या है, हानि क्या है न भगत होने से, एक कंठी माला का क्या महत्व है, संतों से क्या लाभ होता है। इतना तो भक्तों को कुछ ना कुछ जानना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। इन महिलाओं को कभी कभी चर्चा करना चाहिए, सास बहू बैठ करके, बेटी महतारी बैठ करके कभी तो चर्चा करते हैं कि नहीं। मैं समझता हूं कि चर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए इसका बड़ा अभाव है। किसी भी बहन बेटी माँ बहन से बुजुर्गों से पूछो, अपने बच्चे के पास ठंडे दिल से बैठकर कभी चर्चा करते हैं कि भाई हम भक्त लोग हैं बेटा, अरे बेटियों हम सब लोग भक्त हैं संतों के, बहू रानी हमारा परिवार भगत परिवार है, संत गुरुजन हमारे घर में आते हैं और हमको ये लाभ है। क्या आप लाभ अपने बच्चों को बताए हैं कभी? आपके जीवन में जो भी 10, 5, 20, 25, 50 साल के भगत आप मानते हैं, कोई कोई तो कहते हैं महाराज हम 2-3 पीढ़ी से भगत हैं। उनका मुंह है कि क्या है, बीड़ी नहीं छूटी है, 3 पीढ़ी से भगत हैं। अकल नहीं है बंदगी दंडवत की, 3 पीढ़ी से भगत हैं। उनके घर में साधु पानी नहीं पीते हैं, भगत भी घिन घिन आते हैं, कोई आते हैं। क्या है वे? गंदगी की जिंदगी है उनकी। क्या जिंदगी है? अपने को भगत माने बैठे हैं, वो भी अहंकार गांठते हैं कि हम इतने पीढ़ी से भगत हैं। कुछ नहीं, सफाई स्वच्छता सीखो। अगर कोई आज भगत हुआ है और सफाई स्वच्छता भाव जानता है, ज्ञान विचार से रहता है, जीवन की कीमत समझता है, तो बहुत पुराना भगत है वो अपना कल्याण कर सकता है, वे शांति की पहचान कर सकता है, संत गुरु का महत्व समझ सकता है। बाकी ये पुरान बहुत पीढ़ी गिनाने से कोई मतलब नहीं होगा। अपने को मत मानो, इसकी अकड़बाजी कभी मत दिखाओ कि हम बहुत पुराने भक्त हैं, कुछ नहीं जानते हैं भक्ति की मजा। अरे जैसे साधु कोई आ जाता है आपके सामने तो कह देते हो फट से कि ये तो ढोंगी महाराज है, कुछ नहीं जानते हैं। हम भी कहते हैं, कोई ना अपनी बुराई को छुटा पाया है ना दूसरे की छुटा पाएगा। साधु बनने से क्या हो जाएगा? ऐसे कोई भगत बन के कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक अपनी जिंदगी को बदलने का जज्बा नहीं है,
नई जिम्मेदारी समझता है, तो जैसे साकट लोग घूमा करते हैं ना, अरे बहुत है तो शाकाहारी हैं, उनको मानेंगे ना। शाकाहारी तो बहुत कहते हैं हम महाराज भक्त जैसे हैं। हम कई भाई भगत ना कहो, ये है कहो कि हम बैल जैसे हैं और डांगर भैंस जैसे हैं, शाकाहारी मस्त, घोड़ा गधा हाथी जैसे हैं। यही तो शाकाहारी का परिचय है। इंसानियत किससे आती है? सदगुरु कबीर इसके लिए आपके पास एक थर्मामीटर देते हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। आए मनुष्य तेरे गुण महान होते हैं। कौन गुण? ये टीवी बनावे का गुण मिल गया है, मोबाइल बनावे का गुण मिल गया है, मोबाइल चलावे का गुण मिल गया है, यह वाला गुण नहीं। वो सद्गुण जिससे जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी के रहस्य को जो बुद्धि हमें बताए वो है सद्बुद्धि। सद्गुण से कहते हैं जिस गुण से अनपढ़ आदमी हजारों साल से दिल में आज बैठा है, पूरे समाज में बैठा है, पूरे संसार के लिए दहाड़ दिया है और उसकी आवाज आज गूंज रही है। आप सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत भाषा जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। आपके महापुरुषों ने क्या पढ़ा था? तथागत बुद्ध कितना पढ़े लिखे थे? किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? कौन सी भाषा जानते थे? सदगुरु कबीर क्या पढ़े थे? संत रविदास क्या पढ़े थे? मीरा नारी क्या पढ़ी लिखी थी? लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, महावीर स्वामी, ये सब कितना पढ़े लिखे थे? आपके बड़े बड़े राजा महाराजा हो चुके जो पहले, कितना पढ़े लिखे थे? वे कहां की डिग्री लिए थे? तो सब कुछ इतना ही ना मान लो कि पढ़ लिख लेने से जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी हाँ कुछ तौर से, जिंदगी तो चोर बदमाश भी बदल लेता है, अपनी कसाई भी बदल लेता है, मांस बेच बेच के, मछली बेच बेच के लोग तालाबों में पाल करके अपने को कुछ बनवा लेते हैं, मकान बिल्डिंग 2-4 10 मंजिल, और वो भी तमाम कलेक्टर डिप्टी बन जाते हैं। सुख चाहिए ना, इंसान बनने के लिए आपके मन में है ना तमन्ना, तो इंसान ऐसे नहीं बना जाता है। इंसान बनने के लिए तो सद्गुण चाहिए, जो सदगुरु कबीर का थर्मामीटर है, उससे तौलो अपने को कि मेरे जीवन में सद्गुण है कि नहीं। नहीं तो भाई देखो पछताना पड़ेगा। आप खोज नहीं करेंगे, तौल नहीं करेंगे, जिंदगी के बारे में पूछे जांचेंगे नहीं, तर्क नहीं करेंगे, भगवान भगवान करेंगे, भूत प्रेत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भक्ति शक्ति करेंगे, और भी कुछ घूमते रहेंगे, ऊपर वाला जाने, भगवान माली सब करता है, ये सब सुनी सुनाई बात में पड़े रहोगे। अपने अंदर कोई अनुभव नहीं पता चलेगा।